पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और नेजुको डेमन से इंसान में बदल गई है। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मास्टर कगिया क्रो को तामायो के पास भेजते हैं। फिर क्रो लेडी तामायो से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कगिया ओबुयाशिकी का संदेशवाहक हूँ। क्रो नेजुको के बारे में बताता है। डेमन स्लेयर कॉर्प्स में एक लड़की है जो डेमन की फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स में भी अच्छी है। हम नेजुको में हुए बदलावों की जांच करना चाहते हैं और आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। क्या आप मुजान किबुत्सुजी को हराने में हमारी मदद करेंगी? कृपया ओबुयाशिकी मेंशन आए। तामायो थोड़ी डरते हुए कहती है, आप मुझे डेमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर्स बुला रहे हैं? फिर तामायो ओबुयाशिकी मेंशन जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम तंजीरो को मास्टर कगिया से एक पत्र मिलता हुआ देखते हैं जिसमें उनसे हालचाल पूछा जाता है। मास्टर कगिया बताते हैं कि ग्यू ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है और कगिया आशा करते हैं कि तंजीरो ग्यू से बात कर उसे एक नई दिशा दिखा सकते हैं। अगली सुबह तंजीरो ग्यू से मिलने जाते हैं। तंजीरो ग्यू को पुकारना शुरू करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, इसलिए वह अंदर चला जाता है जिससे ग्यू नाराज हो जाता है। तंजीरो ग्यू को हाशिरा प्रशिक्षण के बारे में बताता है और पूछता है, आप नाराज क्यों हैं? ग्यू जवाब देता है, मुझे गुस्सा है कि तुमने वाटर ब्रीदिंग को पूरी तरह से नहीं सीखा। तुम्हें वाटर हाशिरा बनना चाहिए था। इसके बाद ग्यू तंजीरो को वहां से जाने को कहता है। फिर तंजीरो ग्यू का पीछा करता रहता है और उससे बात करने और प्रशिक्षण के लिए पूछने की कोशिश करता है। ग्यू तंजीरो को सच्चाई बताता है, वह कभी फाइनल सिलेक्शन पास नहीं कर सका। ग्यू अपने अतीत की बात बताता है। एक लड़का था साबिटो जो मेरी उम्र का था। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। साबिटो बहुत ही नेक और दयालु था। फाइनल सिलेक्शन के दौरान साबिटो ने लगभग अकेले ही हर डेमन को हरा दिया, लेकिन केवल साबिटो ही उस साल मारा गया। मैंने 7 दिन जीवित रहते हुए सिलेक्शन पास कर लिया था, लेकिन मैंने एक भी डेमन को नहीं हराया था। क्या आप कह सकते हैं कि मैंने सिलेक्शन पास किया? मैं वाटर हाशिरा बनने के लायक नहीं हूं और न ही अन्य हाशिरा के बराबर खड़ा होने के लायक हूं। तंजीरो कहता है, क्या आप साबिटो की उम्मीदों को पूरा नहीं करेंगे? फिर हम ग्यू के अतीत को देखते हैं जहां साबिटो उसे कहता है, दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। ग्यू याद करता है और कहता है, जब यह महत्वपूर्ण था मैंने साबिटो के साथ हुई उस बातचीत को क्यों भुला दिया? अब देर हो चुकी है, लेकिन मैं ट्रेनिंग में शामिल होऊंगा। तंजीरो खुशी से कहता है, मिस्टर ग्यू चलो कोल्ड सोबा नूडल्स खाने की स्पीड कंटेस्ट करते हैं। अगले सीन में तंजीरो और ग्यू सोबा नूडल्स की स्पीड खाने की प्रतियोगिता करते हैं। ग्यू तंजीरो से शिनोबू के प्रशिक्षण के बारे में पूछता है। बटरफ्लाई मेंशन में हम देखते हैं कि शिनोबू अपने कमरे में खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है। कनाओ प्रवेश करती है और पूछती है कि क्या शिनोबू सनेमी के प्रशिक्षण के बाद उसे प्रशिक्षित कर सकती है। शिनोबू कहती है कि वह हाशिरा प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रही है, लेकिन कनाओ को करीब बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हें उस डेमन के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने मेरी बड़ी बहन काना को मारा, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उस डेमन को कैसे मारना है। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।